तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी जमीन का, किसी भी नेशन का, कोई भी जमीन है, कोई भी नेशन है, उस नेशन का जो होगा सुप्रीम लॉ, किसी भी लैंड का, लैंड मतलब कोई भी नेशन आ सकता है आपका, भारत है, यूके है, कोई भी नेशन की बात हम कर लें, किसी भी लैंड का मतलब किसी भी नेशन का जो सुप्रीम लॉ होगा, ऐसा सुप्रीम लॉ जिसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, अपना एडमिन चलाए वहां के लोगों के ऊपर, ऐसा लॉ आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो डेफिनेशन आपकी बनी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट एडमिन और गवर्न्स ऑन द पर्टिकुलर एरिया। तो ये आपकी क्या हो गया डेफिनेशन, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट एडमिन और गवर्न्स ऑन द पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वहां की सरकार किस तरह से एडमिन चला रही है, मींस प्रशासन चला रही है, किस तरह से वहां के लोगों को कंट्रोल कर रही है, वो सारे के सारे जो रूल हैं उनके, वो रूल आपके क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। क्लियर? अब बोला ये गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें एक असेंबली की जरूरत पड़ेगी और उस असेंबली को नेम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी, अब अगर सबको क्लियर है, भूल जाओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बोर्ड पे हम लोगों ने क्या किया है, डिजिटल बोर्ड पे हम जो भी हम लोगों ने अभी लिखा, भूल जाओ कि हमने क्या लिखा। इस कॉपी को देखो और कुछ नहीं देखना आपने, इस कॉपी पे फोकस करो। ये जो डायरी है, इस डायरी को आपने मान लेना है, इस डायरी के ऊपर क्वेश्चन पुट होते हैं। अब इस डायरी के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या है आपको मानना, अजम्पशन ये लेनी है, प्रिज्यूम करना है आपको। प्रिज्यूम क्या करना है कि ये जो आपकी डायरी है ये है बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक का ये पार्ट आपको ब्लू दिख रहा है ना, डार्क ब्लू दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका इस बुक का है बिल्कुल ब्लैक कलर में, और इसकी जो बैक साइड है ये भी ब्लैक कलर में है, ठीक है। और ये बुक किस चीज की है, कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी जो मैं आपको प्रिज्यूम करने के लिए बोल रही हूं वो आपने सोचना है, यही सोचना है दिमाग में। इसकी बैक साइड जो है वो भी ब्लैक है, इसका जो फ्रंट पार्ट है ये वाला, ये भी ब्लैक है। और इस बुक के ऊपर यहां पे गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे लिख रखा है ऑफ, उसके नीचे लिख रखा है इंडिया। ऊपर टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे ऑफ, नीचे इंडिया। इतनी बात समझ आ गई? अब आपने इस बुक को ओपन कर लिया, आपने ये बुक ओपन करा, ठीक है। अब इस बुक के अंदर आप कोई भी बुक देखो, आपको उस बुक के ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ मिलेगा। कोई भी बुक हम अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, इंडेक्स। समझ गए? इस बुक का आपने जब ये फर्स्ट पेपर निकाला तो यहाँ पे टॉप पे इंडेक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, प्रीएम्बल। क्या लिखा हुआ है, प्रीएम्बल। अब जरा प्रीएम्बल की स्पेलिंग देखो, P R E A M B L E, प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का क्या है, इंडेक्स है। समझ गए? अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पुट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उस बुक का कलर क्या है? आंसर, फ्रंट भी ब्लैक है, उसकी बैक साइड भी ब्लैक है। दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज का नेम क्या है, उस फर्स्ट पेज का हेडिंग क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है? तो आपका आंसर क्या चला गया, प्रीएम्बल। समझ आ गई बात? तो प्रीएम्बल आपका किस जगह पे है, इस जगह पे है, तो ये क्या होता है, इस बुक का इंडेक्स। अगर आपको क्वेश्चन पुट हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर आपका जाएगा प्रीएम्बल। देखो जी, अगर आपको पूछा
अब ये 5-6 क्वेश्चंस हैं। 5-6 क्वेश्चंस को करने का मतलब डायरेक्ट स्टार वाली बात बोली है ना, स्टार ही लगाना है क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आपको पूछा इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टी, आंसर प्रीएम्बल। आपको पूछा होरोस्कोप, होरोस्कोप का मतलब सबको पता है? बताओ, अगर किसी को मीनिंग नहीं पता तो बताऊंगी मैं। होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टी, तो भी आंसर प्रीएम्बल। आपको पूछा गया प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टी, तो भी आंसर प्रीएम्बल। आपको पूछा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टी, तो भी आंसर प्रीएम्बल। ये चारों के चारों, इसके साथ 5th क्वेश्चन भी आप ऐड करेंगे, की ऑफ माइंड ऑफ मेकर्स। ध्यान से जरा इसका मीनिंग सुनना, की ऑफ माइंड ऑफ मेकर्स। माइंड मतलब दिमाग, मेकर्स मतलब बनाने वालों का। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनके दिमाग की चाबी जो है वो भी क्या है? पांचों के पांचों क्वेश्चंस का एक ही आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीएम्बल। ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, तो आंसर इसका क्या जाएगा? प्रीएम्बल। पांचों के पांचों क्वेश्चन कॉपी पे स्टार के साथ नोट होने चाहिए, स्टार लगाना है ऊपर, ठीक है? तो पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चल बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। अब हाँ जी, अब जरा अब ध्यान से सुनो। अब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात लगे हैं करने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है। कहां का? किसी भी लैंड का। क्यों ये सुप्रीम लॉ की रिक्वायरमेंट बताई? ताकि उस पर्टिकुलर जगह की जो गवर्नमेंट है वो वहां के लोगों के ऊपर क्या चला सके? अपना एडमिन चला सके, इसलिए होगा। अब बोला ये गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कैसे आएंगे? तो सारे के सारे मेंबर्स कैसे होंगे? आंसर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। कैसे मेंबर्स होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि मैम ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम से ही पता चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जामिनर का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 इलेक्टेड होंगे, ऑप्शन 3 पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा? इलेक्टेड पीपल का असेंबली जो होगी, उसी असेंबली को, चुने हुए लोगों की असेंबली को हम लोग नाम क्या देंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो बनाएगी क्या जाकर? हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आया अब हमारा, अब हम करेंगे डिटेल, ठीक? वो कहानी जो मैं आपको अभी सुनाने वाली हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, ध्यान से सुनना अब इस कहानी को। चल, अब टाइम पीरियड आया, कहते हैं हमारे पास सबसे पहले 19, ऊपर जो लिखा है इसको भूल जाओ, 1934। 34 के बाद क्या टाइम पीरियड आता है? 35। टाइम पीरियड 1935 के बाद 38, एक साल का गैप देना आपने। 34 के बाद 35 बैक टू बैक है, 30 आ गया, उसके बाद आ गया 1940, 1942, और इसके बाद इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है हमारे पास 1946 का। अब इसमें से आपने 1942 नहीं करना। अब बैक टू बैक कहानी सुननी है। 1934 के अंदर एक अंकल हुए, सीपीआई के मेंबर थे ये सीपीआई बोला क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी के एक थे मेंबर, नाम हुआ इनका एम.एन. रॉय। क्या नेम बताया? एम.एन. रॉय। मेंबर थे ये सीपीआई के,
टाइम पीरियड चल रहा है 1934 का। पहले कहानी समझ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। ये जो अंकल थे, इनके दिमाग में आया एक आइडिया। आइडिया क्या आया कि भाई इस भारत के लिए होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। किसके लिए? भारत के लिए। टाइम पीरियड चल रहा है हमारे पास 1934 का। तो मैंने चार बातें आपको बताई, चारों के चारों क्वेश्चंस हैं। 1934 के अंदर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक मेंबर थे, नाम हुआ इनका एमएन रॉय, जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके दिमाग की उपज है? तो आंसर एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है? किस टाइम पीरियड के अंदर इनके, ये लगाया स्टार मैंने ऊपर, 1934। क्वेश्चन नंबर 3, एम एन रॉय की पार्टी का नेम क्या था? तो आंसर सीपीआई। क्लियर? ये बात हुई 1934 की। 1935 के अंदर इनके पीछे लगकर आईएनसी, अभी आईएनसी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सरकार थी उस टाइम पे, आईएनसी, उसने बोला हाँ हाँ ठीक बोल रहा है एम एन रॉय, बिल्कुल यस, होनी चाहिए हमारे पास क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मींस आधी बात एम एन रॉय की बोल दी और आधी बात अपनी बोल दी कि एम एन रॉय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास क्या हो? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स कैसे हो? आंसर कैसे मेंबर्स हो? मैंने बताया, मेरे को आंसर दो, मैंने आंसर बताऊंगी, आप लोग आंसर करोगे। कैसे मेंबर्स हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? ऑप्शन 1 इलेक्टेड, ऑप्शन 2 नॉमिनेटेड, ऑप्शन 3 पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश। सारे के सारे मेंबर कैसे होने चाहिए उसमें? इलेक्टेड। 34 की कहानी खत्म, 35 की कहानी खत्म। अब टाइम पीरियड आया 1938 का। यहां पे बात आई जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने बोला, क्या बात बोली कि भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सीपीआई के मेंबर एम एन रॉय, और आईएनसी बोल रही है, मैं आईएनसी के बिहाफ के ऊपर बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करेगी। इन्होंने बात, ये वर्ड जोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करेगी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब ड्राफ्ट करेगी तो उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस। शॉर्ट करके मैंने पीछे डॉट लगा दिया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किनका? बाहर के लोगों का। और बाहर के लोग, भारत के अंदर कौन थे इस टाइम पे? आजादी तो मिली नहीं हुई भारत को, तो भारत से बाहर से आए हुए लोग कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तीन बातें आई। 34 के अंदर सीपीआई के मेंबर एम एन रॉय ने बोला आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देने वाले कौन? एम एन रॉय। आईएनसी ने कब इसके ऊपर हामी भरी अपनी? 35 के अंदर की यस, आइडिया होना अच्छा आइडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, और उसको बनाए कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। नेहरू ने क्या बोला 38 के अंदर? यस, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, उसको बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। किसी भी बाहर वाले का कोई भी रोल यहां पे नहीं होना चाहिए। ये टाइम पीरियड हो गया हमारा 1938 का। 2 मिनट वेट करो जरा।
हाँ जी, तो टाइम पीरियड 1946 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान और फर्स्ट मीटिंग रखी गई 9 दिसंबर 1946। इसे भूल जाओ, ये क्या बोल रहा है, यहां पे आओ। 1946 के अंदर क्या आया आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान। ये ब्रिटिशर्स ने बनाकर भेजा था एक प्लान, एक स्पेशल मिशन की वजह से। इस कैबिनेट मिशन प्लान के आने का टाइम पीरियड क्या था, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन 1946। दूसरा क्वेश्चन, इस मिशन प्लान के अंदर बोला गया, अरे इंडियंस आप लोग बना सकते हो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर आपने बनाना है तो इसे आप बनाओगे एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस के ऊपर। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ऐसे लोग जो 18 प्लस हैं उनकी वोटिंग हो और वोट करके आप मेंबर्स को इलेक्ट करके लेके आओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकती है, ड्राफ्ट कर सकती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बात रिटर्न में दे दी ब्रिटिशर्स ने किस टाइम पीरियड के अंदर, 1946 के अंदर, और यहां पे बात खत्म हुई किसकी, कैबिनेट मिशन प्लान की। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग की। पहले इतना नोट कर लो कि 1946 के अंदर क्या आया आपका आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसके अंदर क्या बात बोली गई, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला, अरे इंडियंस, अरे भारत के लोगों, आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए आपको पहले इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन होंगे 18 प्लस के जो लोग हैं उनकी वोटिंग से, और वोटिंग होकर बनेगी आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा कि वो ड्राफ्ट करेगी भारत के लिए संविधान। संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। $1940 में सौरभ, ये हमारे पास आया था ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर आया था हमारे पास 1940 के अंदर। जब मैं हिस्ट्री करवाऊंगी तो बताऊंगी इसकी पूरी डिटेल, फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखो कि 1940 के अंदर ऑगस्ट ऑफर आया था। कंप्लीट, करें आगे कंटिन्यू, चलो। अब देखो, तो हमें कैबिनेट मिशन के अंदर क्या बोल दिया गया कि आप बनाओ अपनी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और अब हम लोग बनाएंगे। तो बन गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो ये असेंबली कर रही है अपनी मेजर 3 मीटिंग्स हुई इसकी, एक एक दिन का गैप आपने बना के रखना है। टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है हमारे पास, 1946। फर्स्ट डेट आपको लर्न करनी है, बाकी पूरा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। देखो फर्स्ट डेट आपकी क्या है, 9 दिसंबर 1946, एक एक दिन का गैप लो। 9 के बाद 10th आएगा, 10th हमें चाहिए नहीं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 11 दिसंबर 1946। 11 के बाद आना चाहिए 12, 12 हमने लिखना नहीं है तो हमारे पास एक दिन फिर छोड़कर आ गया क्या, 13 दिसंबर 1946। 9, 11, 13, ठीक। अब 9, 11, 13 टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है तीनों में, 1946। मंथ कौन सा चल रहा है, दिसंबर, और दिन को आपने कैसे याद रखना है, दिन आपके एक एक दिन के गैप से हैं, ठीक। तो 9 दिसंबर 1946 जो हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को, तो
9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये बने हमारे SIN ये आएगा HA ये बने हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थोड़े टाइम के लिए मतलब एक ही दिन के लिए बने ठीक। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टाइम पीरियड आया 11 दिसंबर 1946 का। अब यहां पे हमें लगा कि भाई हमें तो चाहिए अपना कोई परमानेंट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब वैसे तो हिंदी में राष्ट्रपति भी होगा लेकिन हम यहां पे राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, जो चीफ स्पोक्स पर्सन होगा या चीफ चेयरपर्सन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 11 दिसंबर 1946 परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे नाम हुआ उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नेम बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बन गए। साथ में इन्हें हेल्प करने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट भी दिए गए कि भाई राजेंद्र साहब आप अकेले थक जाओगे, अकेले काम नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका एक अटेंडेंट भी होगा आपके साथ। अब जो अटेंडेंट दिया गया वाइस प्रेसिडेंट की फॉर्म में दिया गया, उस अटेंडेंट का नाम हुआ HC मुखर्जी। क्या नेम हुआ? HC मुखर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HC मुखर्जी हो गए वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए आपके परमानेंट प्रेसिडेंट। अब इन दोनों को ये बोला कि देखो तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? लॉ, कानून। कानून एक ऐसी चीज है जितनी बाल की खाल उधेड़े जाओ ना उतना ही कम है। तो इनको ये बोला गया कि सर आपने इतना बड़ा काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों सफिशिएंट हो? आपको एक लीगल ऑफिसर भी चाहिए साथ में, कोई ऐसा एडवाइजर जो आपको लीगल टर्म्स भी साथ में समझाए, किस वर्ड की क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी बताए। इसलिए इन लोगों को साथ में एक तीसरा मेंबर दिया गया लीगल एडवाइजर की फॉर्म में, जो इनको एडवाइस करेगा कानून बनाने के टाइम पर। तो लीगल एडवाइजर का नाम हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, BN राव।